हेलो गैस। बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। और वो मैं अभी मैंने बताने जा रहा हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन। हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ये रिलेटेड जब भी है ये तुम्हारा सन से है। और सन में क्या चीज रहता है? हाइड्रोजन और हीलियम रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। उसमें क्या है कि छोटा 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 हल्का नाभिक मिलकर का बड़का नाभिक होता है। और ये क्या चीज होता है? जो छोटा छोटा नाभिक मिलकर के बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, उसको मैं बोलता हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या क्या मैंने बताया इसमें? देखिए, द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, कहने मतलब दो या दो से अधिक हल्का नाभिक मिलकर टू फॉर्म मतलब बनता है। टू फॉर्म मतलब बनता है। ये सिंगल हैवी न्यूक्लियस, ये भारी नाभिक का निर्माण होता है। वही मैंने बोला छोटा छोटा जो है उसको बड़ा कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा तो बड़ा बन जाएगा। जब बड़ा बन जाएगा तो उसी को बोलते हैं क्या चीज है? न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखिए सनलाइट जो है ना, सनलाइट देखते हैं मुंह कैसे करता इतना बड़ा रखता है। देखिए इसका मतलब कितना टेम्परेचर बहुत है। टेम्परेचर कितना है? देखिए 10⁻⁷ केल्विन है। देख रहे हैं? आर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन टू टेक प्लेस, मतलब सन का जो टेम्परेचर इतना होना चाहिए। फिर क्या लिखा हुआ है? देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन देख रहे हैं ना, दो हल्का नाभिक मिलकर के बड़का नाभिक बन गया है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है? तो 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सन में कितना वोल्ट निकलता है? 10⁻⁶, मतलब 1 मेगा इजकल टू 10⁻⁶ वैल्यू होता है। 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने उतार लिया। अब देखिए 24 मैंने उतार लिया। अब देखिए 1 मेगा इजकल टू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिएगा यही मैंने लिखा 24। देखिए इसमें कितना होता है? 24 और मेगा का वैल्यू बैठा दिया 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कितना एनर्जी होता है, कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है, कितना वोल्ट निकलता है? तो याद रखिएगा ये वाला इतना वोल्ट निकलता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें? सन में, जो हमारा सन है जो ऊपर में ऐसे झोलते रहता होते रहता है, उसमें क्या है? रेडिएटिंग। रेडिएटिंग मतलब निकलता है एनर्जी कितना? जूल में इतना होता है, कितना? 3.8 इंटू 10⁻26 जूल पर सेकेंड। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर जवाब देगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका जवाब ये होगा 24 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये गायब रहेगा तो कितना होगा? 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अब क्या है, हमारा सन से जितना कितना लाइट निकलता है, कितना एनर्जी निकलता है? तो एनर्जी निकलता है 3.8 इंटू 10⁻⁶ जूल पर सेकेंड। और टेम्परेचर कितना हमको आवश्यकता है उसमें? मतलब किसको आवश्यकता है? हम ही लोग का आवश्यकता है ना। लिखा हुआ है टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन आर रिक्वायर्ड टू फ्यूजन टू टेक प्लेस। मतलब नाभिकीय संलयन के लिए कितना टेम्परेचर का आवश्यकता होता है? 10⁻⁷ केल्विन। टेम्परेचर कैसा यूनिट? केल्विन में। फिर से एक बार और क्या मैंने बताया? छोटा छोटा मिल करके नाभिक मिलकर बड़का नाभिक निर्माण होता है। जब बड़ा नाभिक निर्माण होगा तब बड़ा लाइट देगा। जब बड़ा लाइट देगा तो इसके लिए बड़ा एनर्जी प्राप्त होता है। कितना एनर्जी प्राप्त होता है? 3.8 इंटू 10⁻26 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना, एक सेकेंड में इतना, तो 2 सेकेंड में कितना? फिर गुना करते जाइए। 3 सेकेंड में कितना? उसका सोच लीजिए झोल झाड़ करके पकौड़ा बना देगा। इतना एनर्जी रहता है। अब ठंडा के समय में देखिएगा तो क्या होता है, सुबह में बहुत धूप कम लगता है। अब जैसे जैसे समय समय जैसे आएगा 12 बजे, उस समय 12 बजे के सामने धूप के सामने खड़ा रहिएगा, एकदम सीधा पड़ता है, सीधा लाइट पड़ता है। कितना एनर्जी आता है? देखिए एक सेकेंड में कितना एनर्जी आता है? 3.8 इंटू 10⁻26 जूल पर सेकेंड। ठीक है। अब क्या है जैसे बड़ा बड़ा वो आप तो जान रहे होंगे, जैसे आपका इलेक्ट्रिक उत्पादन होता है तो कैसे होता है?
पानी पास कर दिया, सीधे खोला दिया और उसके बाद में पानी पास हो गया, नहीं होता है। उसमें होता है यूरेनियम। यूरेनियम होता है बड़ा नाभिक, अब उसको तोड़ करके छोटा छोटा में कन्वर्ट किया जाता है। बड़ा नाभिक को छोटा छोटा न्यूक्लियस में तोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिक के विखंडन इसको बोलते हैं। मैंने क्या लिखा है, द स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस, मतलब बड़ा नाभिक को टूटकर फिर क्या है, दो या दो से अधिक हल्का नाभिक का निर्माण होता है। देखिए, इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, मतलब एक बड़ा नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक हल्का नाभिक का निर्माण होता है। इसी परिघटना को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। मतलब फिजन का मतलब होता है नाभिकीय विखंडन। फिर क्या लिखे हैं, देखो, द फिजन ऑफ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूरेनियम, यहाँ पर लिखा हुआ है 92 और 235 बाई थर्मल न्यूट्रॉन्स इज रिप्रेजेंटेड एज, मतलब इसी को तोड़ करके एनर्जी का निर्माण होता है। इसमें कितना होता है, रिएक्शन करके कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, देखिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इक्वल टू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसमें देखिए 2 मतलब 6 सुना है और 2 सुना, 6 और 2 कितना हुआ, 8 सुना इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है यूरेनियम में। इसलिए देखिएगा, जितना भी लाइट उठ से रहता है ना, इलेक्ट्रिक लाइट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, वो सबसे होता है तुम्हारा नाभिकीय विखंडन से, और सन लाइट से जो एनर्जी प्राप्त होता है वो तुम्हारा होता है नाभिक क्या चाहिए, न्यूक्लियर फ्यूजन से। दो चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखिएगा 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें प्राप्त होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में। और हमारा कितना है, सनलाइट में 1 सेकेंड में कितना जूल प्राप्त होता है, एनर्जी इतना। और सनलाइट में कितना टेम्परेचर क्या होने आवश्यकता है, 10⁷ केल्विन। इसको दिमाग में बैठा के रखने की जरूरत है। और तुम जैसे तुम लोग रहते हो, चाहे हम लोग रहते हैं, आपके फैमिली, चाहे आप लोग जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो विद्युत का उत्पादन होता है, वो किससे उत्पादन होता है, इसको ये इससे जहाँ टूटता है तो थर्मल एनर्जी का निर्माण होता है। क्या चीज है, थर्मल न्यूट्रॉन्स, थर्मल न्यूट्रॉन्स। और कितना एनर्जी प्राप्त होता है, इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 200 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहाँ से है, 1 मेगा इक्वल टू कितना होता है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए 10⁶ है और यहाँ 2, 6 और 2 कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिमाग में यही बैठाना है दोस्त। फ्यूजन, फूजन, फूजन मतलब संलयन, सनलाइट। फिर क्या चाहिए है, फ्यूजन, जहां बोलेगा विखंडन, तो विखंडन से टूट टूट करके हमारे पास आता है, वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आता है। वो कौन चीज है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के माध्यम से आता है। तार से जो लाइट उठ जलाते हैं ना, इलेक्ट्रिक वोल्ट, इस सब में कितना है, कितना आता है, देखिए रिएक्शन होकर के 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उत्पन्न होता है। अब देखिए, अब मैं इतना दूर तक मैंने समझाया, आप लोग समझिए, इसको नोट्स कीजिए, कॉपी पर उतारिए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, बेल आइकन को इसको दबाइए और इसमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारा व्यू थोड़ा बढ़ा दीजिए। जय हिंद।